नमस्कार, मैं हूं राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जननायक। इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में अगर कोई है तो वो है बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री। इसकी खबर तो हम चला चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। लेकिन आज बात उस शख्स की जिसने आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ खड़े होकर मोर्चा खोला। धीरेंद्र शास्त्री लोगों का दिमाग पढ़ लेने का दावा करते हैं। महाराष्ट्र में अंधविश्वास उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाली एक समिति के राष्ट्रीय समन्वयक श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दी है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वो लोगों का दिमाग पढ़ लेने के अपने दावे को साबित करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बस विवादों का पिटारा इसी एक चुनौती से खुल गया। महाराज वीडियो में दावा करते हैं कि वो भक्तों का नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर्स बता सकते हैं। साथ में उनका ये भी दावा है कि भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज़ रखी है वो पहचानते हैं। इसके आधार पर हमने ये चैलेंज डिज़ाइन किया कि सब पत्रकारों के सामने नागपुर में ये शर्त चुनौती पार पड़ेगी और वहाँ पर आपको 10 आदमी ऐन वक्त पर हम देंगे। उनकी कोई जानकारी आप तक नहीं पहुँचे, ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर में ये चुनौती स्वीकारी जाएगी और दी जाएगी और पार की जाएगी। श्याम मानव महाराष्ट्र के एक चर्चित अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता है। वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास भी लेते हैं, सम्मोहन विशेषज्ञ हैं और विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। वो आत्म सम्मोहन के माध्यम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कार्यशालाएं करते हैं और अनेकों लोगों को अपने आत्म सम्मोहन की कला सिखाते भी हैं। श्याम मानव का जन्म 9 सितंबर 1951 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के देवली में हुआ था। उनके पिता ज्ञानदेव भी कुछ समय के लिए विनोबा भावे के निजी सहायक थे। वे गांधीवादी थे और लंबे समय तक उन्होंने विनोबा भावे के साथ काम किया था। श्याम मानव की मां कमला एक शिक्षिका थी। अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स डिग्री प्राप्त श्याम मानव ने एक गांव के कॉलेज में अंग्रेजी का अध्यापन भी किया है। अपने कॉलेज जीवन के दौरान वह तरुण शांति सेना और जयप्रकाश नारायण की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में भी शामिल थे। 1975-76 के दौरान आपातकाल का विरोध करने पर उन्हें 9 महीने की जेल हुई। उन्होंने लोकमत, तरुण भारत और नागपुर पत्रिका जैसे प्रकाशनों के लिए अंधविश्वास विरोधी अनेक लेख भी लिखे हैं। अपने लेखों में श्याम मानव कहते हैं कि वे भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे भगवान और धर्म के नाम पर लूट के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति की स्थापना डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने की थी। 20 अगस्त 2013 को डॉक्टर दाभोलकर की पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत अंधविश्वास निरोधक कानून के लिए अध्यादेश पारित कर दिया था। इसके पहले ही अध्यादेश 2 बार लौटाया जा चुका था। 18 दिसंबर 2013 को यह विधेयक पारित हुआ और कानून बन गया। इसका नाम महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय अघोरी और अत्याचार प्रथाएं और काला कानून जादू अधिनियम 2013 है। अब बात करते हैं श्याम मानव की उस चुनौती के बारे में जो उन्होंने सीधे तौर पर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री को दी थी। यह चुनौती नागपुर में दी थी। श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा था कि वो कुछ परीक्षाएं लेंगे और अगर धीरेंद्र उन्हें पास कर लेते हैं तो वे उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। श्याम मानव ने कहा था कि वो धीरेंद्र शास्त्री के समक्ष 10 लोगों को खड़ा करेंगे जिनके नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर, उम्र की पहचान धीरेंद्र शास्त्री को करनी होगी। इसके अलावा उन्हें दूसरे कमरे में रखी गई वस्तुओं की पहचान करने की चुनौती भी दी गई थी। श्याम मानव ने कहा कि यदि धीरेंद्र शास्त्री 2 बार ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो वो 90% प्रश्नों के सही उत्तर भी देते हैं तो अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के प्रमुख के रूप में उनके चरणों में सिर रखकर वे माफ़ी मांगेंगे और समिति की ओर से 30 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। मानव ने कहा था कि अगर धीरेंद्र शास्त्री पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे तो वो अपनी समिति का काम बंद कर देंगे, जो पिछले 40 सालों से धर्म के नाम पर लूट रहे लोगों का सच सामने लाने का काम कर रही है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उनको हमने चैलेंज किया, जो हमारा गए 40 सालों से हम चैलेंज देते आए हैं। अभी वो 30 लाख रुपए का प्राइज है उसके लिए रखा हुआ कि हम बाबा को 10 लोग देंगे। ये 10 लोगों के वो नाम बताए, उनके पिताजी का नाम बताए, उनकी उम्र बताए, उनका टेलीफोन नंबर बताए और जहां पत्रकारों के सामने एक पंच कमेटी के सामने जो पंच कमेटी तटस्थ होगी, ना हमारे होंगे ना उनके होंगे, लेकिन नागपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित और गणमान्य लोग होंगे, उनके सामने ये चुनौती का आयोजन होगा और उसी के पास में जो कुछ रूम होगी उस बंद रूम में हम 10 चीजें रखेंगे।
उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। और महाराज ने अपने दिव्य शक्ति के माध्यम से या सूक्ष्म देह के माध्यम से उन चीजों को पहचानना है। ये दोनों चीजें अगर 90% भी करेक्ट रहती है, हालांकि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन दिव्य शक्ति से तो गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। वे तो 100% करेक्ट रहने चाहिए, उन्हीं के दावे हैं। लेकिन फिर भी हम 10% छूट देने के लिए तैयार है। 2 बार ये चुनौती कंडक्ट की जाएगी और दोनों बार अगर वो 90% करेक्टली कहते हैं तो उनको सीधे सीधे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। दिव्य शक्ति के बारे में बताते हुए श्याम मानव ने कहा, दिव्य शक्ति दुनिया में सिद्ध नहीं हुई है। अमेरिका, रूस जैसे देशों ने इस पर काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर महाराज के पास दैवीय शक्ति होती तो वे उसका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए करते। अगर वो दिव्य शक्ति का उपयोग देश के लिए करेंगे तो देश में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि बम कहाँ तैयार हो रहे हैं। इससे देश में कहीं भी आतंकवाद की कोई घटना नहीं घटेगी। नागपुर में समिति की चुनौती धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार नहीं की, लेकिन बाद में उन्होंने बागेश्वर धाम जाकर अपनी शक्ति को वहां सिद्ध करने का दावा जरूर किया। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे। चमत्कारों की कहानी बड़ी लंबी और जटिल है। हर कोई चमत्कार करना और उसे पाना दोनों ही चाहता है, लेकिन उसे साबित करना बड़ी चुनौती होती है। जादू टोने, टोटके और न जाने क्या क्या, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है और आज के समय अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसे साबित करना भी होगा और उसका वैज्ञानिक तरीका लोगों को समझाना भी होगा। अब कहने भर से माना नहीं जा सकता है। ऐसे में अब अपने चमत्कारों को व्यक्ति के लिए नहीं समाज के लिए उपयोग में लाने की चुनौती आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी साबित करनी होगी। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें जननायक के साथ, देखते रहें जननायक, पढ़ते रहें जननायक। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होंगे आपके साथ खबरों के साथ।